पहला आप ध्यान से देखें, मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ, उसी बारे में बताऊँगा। यहाँ पर अब लिखा हुआ देखें, लिखा है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर के लिए दिखाया बोर्ड पर क्या लिखा है, तो इसी के बारे में आप बताऊंगा। टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव का पैसिव से चेंज करना। प्रोनाउन चेंज करने की बात होगी। एक्टिव से पैसिव में कैसे प्रोनाउन चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस के प्रोनाउन है ही, सी, आई, वी, यू, दे, हु। अब इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ही का पैसिव होगा हिम, सी का पैसिव होगा हर, आई का हो गया मी, वी का पैसिव हो गया अस, यू का पैसिव बनता है यू, यानी यू का यू रहेगा, फिर दे का देम और हु का हुम। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखें ही ईट्स एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ईट्स वर्ब है, एप्पल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जब इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना एप्पल, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन बाय हिम, यानी सेंटेंस था एक्टिव का ही ईट्स एन एप्पल, इसका पैसिव बना एन एप्पल ही ईटन बाय हिम। अब नेक्स्ट है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाले वर्ड, इनकी हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कौन से में कौन सी आएगी। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एक्टिव से पैसिव करे तो नियम क्या है? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी हर एक में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वह चेंज हो जाएगा। फिर नेगेटिव में देखें, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, हर एक में यही हिसाब लेना है। चाहे इसमें इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, तब नियम यही रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, जैसे बताया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। किसी भी टेंस में अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट, बाय सब्जेक्ट ये लगाएंगे। फिर नीचे देखो इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद WH यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच वाले अगर वाक्य हैं तो WH हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद हम देखें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, यानी इन तीन टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इंडेफिनिट में देखें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, इनकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले ये देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। जब टेंस पहचान लेंगे फिर इसके बाद पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस या डू या डज लगा होगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी एक्टिव वॉइस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगा होगा, डिड के साथ नोट आ सकता है। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव की वॉइस की पहचान है विल, सेल आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर इसी तरह कंटिन्यूअस टेंस में जब हमारी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब प्रेजेंट में क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस की होगी इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एक्टिव वॉइस में रहेगा। फिर पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING रहेगा। यानी हम देख लेंगे कि कौन सा टेंस है। फिर इसके बाद एक्टिव से पैसिव का नियम क्या है, क्योंकि हर एक में अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम तो ये रहेगा जो बताया था अभी, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट।
और हर एक टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, नेगेटिव का नियम ये रहेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट करेंगे। और फिर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट होगा। फिर WH वाले में जब करेंगे तो WH हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट होगा। तो जब हम एक्टिव से पैसिव का नियम पढ़ लें, फिर जिसमें पहले ये देखते हैं कि टेंस कौन सा एक्टिव वॉइस है, फिर पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा, वही नियम लग जाएगा। सबके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का नियम एक से है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब हमारी परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे एक्टिव बने चाहे पैसिव रहे। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में आएगा हैज, हैव, और पास्ट में आएगा हैड, और फ्यूचर में आएगा विल, सेल के साथ हैव। और अभी बताया कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तब भी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी हो तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम देखें इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है एक्टिव में? डोंट, प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले लगा होगा। जब इसका नियम हम बनाएंगे, यानी यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लेट सबसे पहले लगा, LET लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के बाद यू लगा देंगे। सब्जेक्ट का काम करेगा यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो लेट, ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और यू लगा देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं यदि वाक्य में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने हेल्प मी, भले ही छोटा सेंटेंस हो लेकिन लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा? मी, बी, और फिर इसके बाद हेल्प्ड। फिर प्लीज गिव मी ए बुक, यानी प्लीज वाला वाक्य है तो इसमें क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। और इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है राइट ए लेटर, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में है तो लेट ए लेटर बी रिटन बाय यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव के नियम को रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट वे आज लिया है, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं और किसी चैप्टर को हमको रिपीट करना होता है तो यह सिस्टम ठीक रहता है। वैसे तो एक्टिव से पैसिव में बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीख लेते हैं तो फिर ये शॉर्ट वे में हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को मैं थोड़ी देर के लिए और अलग हूँ, फिलहाल रिपीट ज़रूर करें, वीडियो को स्टॉप करके देखें चाहे, क्योंकि इसमें सारे टेंसेस आ गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव का भी आ गया। और इसमें WH वाले वर्ड, यानी जो जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हूम आता है, इन सब की एक्टिव से पैसिव बनाना बताइए। और एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, मान लीजिएगा ये सेंटेंस दिया प्लीज़ गिव मी ए बुक, तो आप एग्ज़ाम में जब करोगे तो ये सेंटेंस ना लिखकर एक्टिव से सीधा पैसिव बना देंगे। क्या लिखेंगे? इसमें लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। यानी आप जब कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो केवल क्वेश्चन नंबर लिखें, बाकी डायरेक्ट से जो भी करना है उसमें जो भी सेंटेंस होगा उसके अनुसार उसका एक्टिव से पैसिव बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।